हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं और कि ये वियतनाम का पार्ट 6 है, वियतनाम ब्लॉग सीरीज़ का, सॉरी पार्ट 8 है। और आज हम हैं हो ची मिन सिटी में। और यह शहर सिर्फ अपनी मॉडर्न बिल्डिंग के लिए ही नहीं बल्कि इतिहास, कल्चर और एनर्जी के लिए भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो सबसे पहले यहाँ का जो सबसे फेमस है वो है वॉकिंग स्ट्रीट, नोवियन ह्यू वॉकिंग स्ट्रीट। हो ची मिन सिटी का ये दिल है और ये स्ट्रीट शाम को ओपन होता है और पूरी रात चलता है। यहाँ आप कुछ भी खा सकते हैं, म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं, डांस कर सकते हैं और बहुत ही एनर्जेटिक जगह है। और यहाँ पे ये वॉकिंग स्ट्रीट में ना गाड़ियाँ अलाउड नहीं है, तो आपको पैदल ही पूरा वॉकिंग स्ट्रीट को एक्सप्लोर करना होगा। और यहाँ पे दो फेमस वॉकिंग स्ट्रीट है, दोनों जो एक सेंट्रल पार्क जैसा है उसी के एक लेफ़्ट में है और दूसरा राइट में है। दोनों का सेम वाइब है और वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये है सिटी, और सिटी का व्यू कुछ रात में कुछ ऐसा होता है। और उसके बाद अब हम कहाँ जाएंगे वो आप देखते हैं। और जो भी हिस्ट्री विज़िट हो ना, हिस्ट्री के लवर्स हों, वो इस जगह पे विज़िट कर सकते हैं, उनको बहुत ही अच्छा होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये रात का समय है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और ये रेड लाइट है तो फिर सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये था हमारा होटल जहाँ पे हम रुके हुए थे। और इसके बाद अब हम वॉकिंग स्ट्रीट और बाकी जगह के लिए निकल जाएंगे। और होटल हमारा बहुत ही अच्छा था, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये था हमारा होटल। और अब हम वॉकिंग स्ट्रीट के लिए निकल गए क्योंकि थोड़ा सा ठंडक था, तो फिर हम गए थे कुछ थोड़ा सा वार्म पहनने के लिए कि हमें ठंड ना लगे। तो अब बस हम पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम कुछ खाने पीने का देखते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो और क्योंकि मैं नॉनवेज नहीं प्रेफर करती हूँ, तो फिर मेरे लिए खाना ढूंढना वहाँ सबसे बड़ा मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था कि खाने के लिए कुछ ढूंढना। और वहाँ पे तब हमें एक मिला इंडियन रेस्टोरेंट, और फिर हम वहीं जाके अपनी पेट पूजा करते थे। फ़िलहाल आए हैं हम मार्केट में, बेंथस मार्केट में। और ये बहुत ही फेमस मार्केट है और जितने भी इंडियन या फिर अदर कंट्री के लोग जाते हैं वो इस मार्केट से शॉपिंग करना बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं। और मैंने तो इन आंटी की शॉप पकड़ ली थी। मैं 2-3 दिन थी, मैं 3 दिन में 3 बार जाके उनके यहाँ से अलग अलग चीज़ें परचेज़ करके ले आई। एंड यस, बार्गेनिंग यहाँ पे होती है, तो आप जब भी कभी जाइएगा बेंथस मार्केट तो बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा। फिर ये था वो पंजाबी रेस्टोरेंट, और यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी खाना था। तो हमने यहाँ पे जितने दिन भी हम यहाँ थे हम रोज़ यहीं पे खाना खाते थे, क्योंकि हमें वहाँ के खाना समझ नहीं आता था। हम मतलब पूरे वियतनाम में हम किसी भी सिटी में थे ना, हम इंडियन रेस्टोरेंट में जाके इंडियन फूड ही खा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे वोक सिस्टम ज़्यादा है। और चाइनीज़ वोक वो हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि हम इंडियन लोग उसको खा नहीं सकते हैं। तो मैं नहीं बोलूँगी कि हम नहीं खा सकते, मतलब जिसको खाना है वो खा सकता है, बट मोस्टली इंडियन फ्लेवर्स वहाँ पे नहीं थे उसमें, तो फिर मैक्सिमम पीपल्स उसको प्रेफर नहीं करेंगे। फिर ये था इनका मेन्यू कार्ड, और यहाँ पे हर एक चीज़ सारी इंडियन रेस्टोरेंट में जो भी मिलता है वो सारी चीज़ें मिल रही थी। और उसके बाद हम यहाँ से खाना खा के निकल चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट पे। और सबसे अच्छी बात है कि ये रेस्टोरेंट जहाँ था ना, वहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट जस्ट इसके पीछे था। तो और ये रेस्टोरेंट था आपके जो सेंट्रल पार्क था ना उसी के पास। सेंट्रल पार्क के जस्ट लाइक पालिका बाज़ार लग रहा था दिल्ली का, बट ठीक है क्योंकि नीचे मार्केट नहीं थी, कुछ और था, शायद पार्किंग वगैरह था। तो
चलिए अब हम निकल चुके हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ। तो ये लाइट देख के तो आपको समझ ही आ गया होगा कि ये है वहाँ का वॉकिंग स्ट्रीट। और बस हम गए क्योंकि शाम यहाँ पे लोग शाम इधर ही बिताते हैं, और तो हम भी पहुँच गए एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे पुलिस भी थे, गार्ड भी थे, बट इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई किसी को कुछ बोल कर नहीं रहा था। आपका जो मन करे आप वो करिए। और अंदर ना पुलिस स्टेशन भी था इसी में ही, और सेफ था, सही था। और बस म्यूज़िक, बैंड, डांस सब कुछ अवेलेबल था ऑन द स्ट्रीट। तो स्ट्रीट पे ही हर एक चीज़ अवेलेबल थी। तो देखिए आप भी लुत्फ़ उठाइए वॉकिंग स्ट्रीट का। इसको वियतनाम का दिल कहा जाता है, स्पेशली हो ची मिन का। और वियतनाम तो मैं बोलूँगी वियतनाम का दिल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे वहाँ के लोग मतलब जो भी बाहर जाता है ना वो इसको ज़रूर करता है। और ये एशियन कंट्री लगता नहीं है, एशियन कंट्रीज़ में भी ऐसा कुछ हो सकता है, बट यस यहाँ जाइए यहाँ पे ऐसा है। और ये एक एशियन कंट्री ही है। तो देखिए उन्होंने लगा रखा था, मसाज वगैरह भी बहुत सारी जगह मिल रहा था। अगर आप चाहें तो आप करा सकते हैं, बट हमने कुछ नहीं करा था। हम बस इधर से उधर घूम रहे थे और हम एंजॉय कर रहे थे, लाइट और साउंड का मज़ा ले रहे थे। और कई जगह ट्रेडिशनल डांसेस भी हो रहे थे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। और वो लोकल पीपल जो मतलब जो भी टूरिस्ट थे ना उनको अपने साथ डांस करा रहे थे अपने कैप और बाकी चीज़ों के साथ। तो चलिए देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या और कैसा हो रहा था। बाकी इसी जगह से रिलेटेड या फिर पूरे वियतनाम ब्लॉग से रिलेटेड आपके पास कुछ भी हो कहने को तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। और आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है और आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए मतलब बहुत सारी शॉप्स थी जिसको बहुत सुंदर से पूरे स्ट्रीट में दोनों तरफ डेकोरेट किए थे और पार्टीज चल रही थी। लोग बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे, अपनी ड्रिंक, अपना फूड। और बस कुछ ऐसा ही था, बाउंसर्स खड़े थे। उसके बाद फिर हमने, क्योंकि ना ये थोड़ा सा लंबा, आप बोलेंगे कि ये कहाँ से बीच में आ गया, तो इनको कुछ स्पेशल परमिशन रही होगी, अदरवाइज़ ये क्यों ही आते। क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है, अंदर बाइक कार कुछ भी अलाउड नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकते हैं। तभी इसका नाम है वॉकिंग स्ट्रीट। और वॉकिंग स्ट्रीट में कुछ है, आई थिंक ये पुलिस है वहाँ की। फिर क्योंकि ना यहाँ पे पुलिस स्टेशन भी था, एंट्री करते हैं उसके थोड़ी दूर पे वॉकिंग पुलिस स्टेशन भी था। और फिर ये था वो ट्रेडिशनल डांस फॉर्म जहाँ पे हो रहा था और जिसकी मैं बात कर रही थी। फिर इन लोगों ने मुझे भी खींच के लेके गए। फिर मैं भी इनका डांस फॉर्म किया, और उसको क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। आप में से किसी को अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि इस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं जो कि वो लोग करते हैं, उनका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है। तो बस हम लोग भी ऐसे कर रहे थे। मैंने सोचा मैंने कैप लगाऊं, फिर मैंने बोला नहीं मेरे से कैप गिर जाएगा।
फिर उन्होंने कुछ तो मुझे हाथ में दिया और उसके बाद वो लोग मस्त मज़े कर रहे थे। मुझे इनका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। इवन मैं मार्केट में सर्च भी कर रही थी, पर मुझे वो बहुत महंगा इनके होता ना है, ये इसलिए सिल्क तो बोल रहे थे, हमने बट परचेज़ नहीं मुझे की इसके क्योंकि बारे में बहुत मुझे कोई डर लग नॉलेज रहा नहीं था थी। कि तो पता फिर नहीं इसलिए कैसा मैंने होगा। कैंसिल कर, फिर मैंने और देखा था और भी मैंने 1-2 जगह देखा था, नोई में भी तो देखा था, मस्त हम पर लोगों ने मैं उसको थोड़ा अंडर एंजॉय किया। डाउट थी, तो फिर मैंने इसलिए परचेज़ नहीं किया क्योंकि वो बहुत महंगा बता रहे थे कि सिल्क है। हम वहाँ से निकल के बाहर आ गए और फिर हमने सेंट्रल पार्क में कुछ कुछ फ़ोटोज़ कराई, वीडियोज़ क्लिक कराई और उसके बाद मुझे ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक कराई। उसके बाद हम निकल चुके कि चलो हम लोग पैदल पैदल पूरा शहर टहलते हैं। फिर कोई ये फिर बहुत ही फेमस जगह थी, हम यहाँ गए और ये मार्केट है, सॉरी ये मार्केट था बेंथम मार्केट। हमारा होटल जस्ट बेंथम मार्केट के पास में ही था, तो हम वो मार्केट बाहर से ऐसे देखे उसको, क्योंकि वो बंद हो चुकी थी। फिर ये यहाँ का एक पोस्ट ऑफिस था और वो बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस था, तो वो देखे। उसके बाद हमने मतलब जो वहाँ के आसपास की चीज़ें थी वो हमने थोड़ा थोड़ा देखा। उसके बाद हमने ना सिटी टूर के लिए सिटी बस ले लिया और उसकी टिकट कुछ 300 के 3000 डोंग के आसपास थी। तो हमने ऊपर गए और मस्त हम इससे बस से पूरा का पूरा शहर घूमे और थोड़ा वो रिवर तक हमें लेके गए थे, तो हम पूरा का पूरा शहर बढ़िया से घूमे। उसके बाद वहाँ पे क्या क्या देखा वो आप भी हमारे साथ देखिए वीडियो में कि उसके बाद हम कहाँ गए। अगर आप में से किसी को भी पता हो कि कौन कौन सी जगह हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूछ भी सकते हैं कि ये कौन सी जगह है। आई विल टेल यू इन कमेंट्स। सो बस से हम पूरा का शहर घूमे और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। फिर ये एक बड़ा सा होटल था या क्या था मुझे नहीं पता, साइगॉन करके। फिर हम मतलब बहुत ही अच्छा था। रात में घूमने का अपना मज़ा होता है और हल्का हल्का ठंडक भी लग रही थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप कभी वियतनाम गए हैं कि नहीं, आपको वियतनाम में और क्या अच्छा लगा? शायद एक ब्लॉग और आएगा, उसके बाद वियतनाम सीरीज ख़त्म हो जाएगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगता है ब्लॉग, और स्पेशली ये वियतनाम ब्लॉग सीरीज़ कैसा लगा। ये सुंदर सा एक ब्रिज है जो कि एक नदी पे है, साइगोन नदी पे, और वहाँ तक घूमे, वहाँ से फिर हम यू टर्न लेंगे और वापस आ जाएंगे। उसके बाद हम अपने होटल आएंगे और हम करेंगे आराम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए और हमें सुबह सुबह फिर से निकलना है नेक्स्ट डे के ट्रिप के लिए। और ये देखिए रिवर कितनी ज़्यादा साफ़ है और बहुत गहरी थी, बहुत चौड़ी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब कहते नहीं कि साफ़ सुथरी जगह हो ना, तो कैसी भी जगह हो वो अच्छी लगती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा था और ये ब्रिज तो बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी, पूरा शहर एकदम जगमग जगमग कर रहा था और बढ़िया लग रहा था। तो अब आपसे मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, और एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर and thanks for watching my channel, and please do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care. और जाते जाते आप ये क्लिप एंजॉय करिए फॉर सम सेकंड्स और देख लीजिए कि वहाँ पे क्या क्या था और आपको इनमें से क्या सबसे अच्छा लगा।